इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हाल ही में उन अफराद की फैमिली से मुलाकात की है जो कि इस वक्त गजा में हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया था तो उस वक्त हमास ने तकरीबन 230 के करीब इसराइली शहरी और दीगर नेशनैलिटी रखने वाले अफराद को गिरफ्तार किया था और उन्हें पकड़कर वो गजा पट्टी में ले आए थे। नवंबर के महीने में जब पहला सीज फायर हुआ था तो उस वक्त इस सीज फायर के नतीजे में हमास ने तकरीबन 150 के करीब हॉस्टेजेस को इसराइल के हवाले कर दिया था, जिसमें 81 के करीब इसराइली शहरी थे जबकि 23 के करीब दीगर नेशनैलिटी रखने वाले शहरी थे। इसराइल ने चूंकि गजा में बहुत ज्यादा बमबारी की है तो इस बमबारी के नतीजे में इसराइल के मुताबिक अब तक 31 के करीब इसराइली हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं और इस ऑपरेशन के दौरान इसराइल सिर्फ 2 इसराइली शहरियों को ही जिंदा बाजियाब करा सका है। इस वक्त गजा में तकरीबन 70 से 80 के करीब इसराइली और दीगर नेशनैलिटी रखने वाले शहरी कैद हैं और इन हॉस्टेजेस की फैमिलीज की जानिब से इसराइल में जंग के पहले दिन से ही एहतजाज किए जा रहे हैं। इनकी फैमिलीज का कहना है कि नेतन्याहू इस जंग को रोके, क्योंकि जंग रुकेगी तो इनके प्यारे अपने घरों को वापस आ पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के जहन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा है। नेतन्याहू ने हाल ही में गजा में कैद इसराइली शहरियों की फैमिलीज से मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि जंग बंदी से कुछ नहीं होगा, जंग रोक दी तो उनके प्यारे वापस नहीं आ सकते। उनके प्यारों को वापस लाने का वाहिद हल सिर्फ जंग है, क्योंकि इसराइल इस जंग के जरिए से ही हमास पर प्रेशर बना सकता है कि वो तमाम यरगमालियों को इसराइल के हवाले कर दे। इसके अलावा नेतन्याहू ने मजीद कहा है कि इसराइल ने रफा में ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, अगर गजा की बात करें तो इस वक्त तक इसराइल गजा के पूरे एरिया पर कब्जा कर चुका है। सिर्फ रफा ही वो इलाका बचा है जहां पर इसराइल ने अभी तक कब्जा नहीं किया और इस छोटे से एरिया में इस वक्त तकरीबन 15 लाख के करीब अफराद मौजूद हैं। नेतन्याहू रफा के इस इलाके में ऑपरेशन के लिए मंजूरी भी दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू को वार्न किया है कि वो रफा के इस इलाके में ऑपरेशन ना करे, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन करने से इतने लोगों की जान जा सकती है जितने लोगों की जान इस जंग में पिछले 5 महीनों में नहीं गई। और इसी बात को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडन और नेतन्याहू में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। इस गर्मा गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंग रुकवाने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि गजा में जारी जंग को अब रोक दिया जाए। आपको मालूम होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान की तादाद 15 है और गजा में सीज फायर की करारदाद को 14 कंट्रीज की जानिब से मंजूर किया गया है, जबकि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इस करारदाद से पहले भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में सीज फायर के लिए करारदाद पेश की जा चुकी है, लेकिन अमेरिका अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करके इस करारदाद को नाकाम बनाता रहा है। लेकिन क्योंकि अब अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइली वजीर आजम से काफी नाराज हैं, तो उन्होंने इस दफा फैसला लिया है कि वो इस करारदाद को वीटो नहीं करेंगे। गजा में सीज फायर की करारदाद को अमेरिका की जानिब से वीटो ना करने के बाद नेतन्याहू काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने एक डेलीगेशन को जिसने अमेरिका के दौरे पर जाना था उसे भी अमेरिका जाने से रोक दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।